तो माय टुडेज टॉपिक इज विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। क्या डिफाइन करते हैं बच्चे हम उसको? विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। तो क्या होता है बच्चे? आपने सुना होगा 1 डिमेंशन, 2 डिमेंशंस एंड 3 डिमेंशंस। हम जाते हैं ना मूवी देखने कि 3D मूवी देखेंगे, तो बिल्कुल उसी तरह से हम जानते हैं व्हाट इज 1 डिमेंशंस, व्हाट इज 2 डिमेंशंस एंड व्हाट इज 3 डिमेंशंस। अब जिन फिगर्स की ओनली लेंथ इज देयर, तो हम उनको क्या बोल देते हैं बच्चे? 1 डिमेंशंस। ठीक, जिन फिगर की लेंथ एंड ब्रेड्थ बोथ, वी कॉल देम 2 डिमेंशंस। ओके, एंड नेक्स्ट क्या होता है बच्चे? जिनकी लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट और मे बी डेप्थ, तो उनको हम क्या डिफाइन कर देते हैं? 3 डिमेंशंस। और 3 डिमेंशंस फिगर को ऑलवेज क्या बोल दिया जाता है? सॉलिड शेप्स। तो आज हम बात करेंगे बच्चे बेसिकली किनकी? सॉलिड शेप्स या सॉलिड फिगर्स। इनकी बात करेंगे कि व्हाट दे आर और हम इनको कैसे डिफाइन करते हैं। अब देखिए क्या आता है, जब हम 2D की बात करते हैं बच्चे, तो 2D में बेसिकली क्या आ जाती है? ट्रायंगल्स। ठीक, फिर क्या आ जाता है हमारे पास? रेक्टेंगल्स, स्क्वायर्स, सर्कल। तो इस तरह की फिगर्स को हम कौन सी फिगर्स बोलते हैं? 2 डिमेंशंस। हाँ बच्चे, जितने भी हम कॉपीज पे ड्रा आउट करते हैं, मे बी पैरेललोग्राम एंड समथिंग एल्स। ओके, तो ये हमारे पास 2D आ जाता है। 3D में देखिए, 3D फिगर्स में हमारे पास क्या आ जाता है? क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर एंड मैनी मोर। तो ये सारी की सारी किस में आ जाती हैं बच्चे? क्यूबॉइड में आ जाती है। प्रिज्म भी बोल देते हैं और भी बहुत सारी चीजें बोल देते हैं हम इसमें। तो ये सारी की सारी किस में आ जाती हैं? क्यूबॉइड में आ जाती है। अभी अभी बच्चे पता चला ना, इसको क्या बोलते हैं हम? 2 डिमेंशंस एंड 3 डिमेंशंस। ये हमारे पास क्या रहती हैं? फिगर्स रहती हैं, जिनको हम यहाँ पे क्या करते हैं? दिस वन। वेरी गुड। हाँ, आपने देखा होगा बच्चे, आपको आजकल तो 4D मूवीज, 7D मूवीज भी दिखाने लग गए हैं। बट बेसिकली हम इन पे क्या करते हैं? चलते हैं कि इस तरह की वैल्यूज को हम किस तरह से डिफाइन करें। अब थोड़ा सा बिफोर आई मूव टू दीज फिगर्स, मैं कुछ आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए, जितनी भी हमारे पास 3D फिगर्स होती है, ठीक है, वी आर डिफाइनिंग 3 थिंग्स देयर: फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस। अगर सिंगल हो तो वी कॉल इट वर्टेक्स, और अगर मैनी हो तो वी कॉल देम वर्टिसेस। ठीक, तो ये आपके पास क्या होती हैं? इसके बारे में हम डिफाइन करेंगे व्हाट आर फेस। तो इसको थोड़ा सा देखिएगा, जैसे मैं एक क्यूबॉइड बना रहा हूं, दिस इज क्यूबॉइड। ओके, तो हम यहां पे क्या करने जा रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू वी मीन बाय फेस? तो ये देखिए, जैसे इसको हम क्या बोल देते हैं? दिस इज कॉल्ड फेस या आउटर सरफेस। क्या डिफाइन करते हैं इसको? फेस डिफाइन करते हैं या क्या करते हैं? आउटर सरफेस। सिमिलरली,
This is also called face. Okay. Similarly, ऊपर वाले को भी हम क्या बोल देते हैं? फेस. तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फेस? तो लिखिएगा जरा. अगर कोई हमसे कहे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फेस? द फ्लैट पार्ट of solid is called face. यानी किसी भी सॉलिड पार्ट का जो फ्लैट होगा, फ्लैट बिल्कुल समतल, उसको हम क्या बोलेंगे? फेस के नाम से क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे. ओके. नाउ वी आर कमिंग टू एज. चेक कीजिए बच्चे. दिस वन, ये स्ट्रेट लाइंस होती हैं. दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन और दिस वन. These are called edges. क्या डिफाइन करते हैं बच्चे हम इनको? एजेस डिफाइन करते हैं. अब व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एज? इसको भी नोट कीजिए. टू फेसेस ऑफ अ सरफेस. देखिए जहां पे भी टू फेसेस क्या मिलेंगे? सरफेस मिलेंगे. टू फेसेस ऑफ अ सरफेस मीट एट लाइन. अब ध्यान से देखिए, ये वाला येलो वाला फेस और ये ग्रीन वाला फेस इस लाइन पे मीट आउट कर रहे हैं ना बच्चे, जिसको मैंने अभी अभी क्या ड्रा आउट कर दिया? ब्लू कलर में ड्रा आउट कर दिया. तो दिस इज कॉल्ड एज. एंड उस लाइन को हम क्या डिफाइन करेंगे? द लाइन इज कॉल्ड एज. ओके. तो जहां पे बच्चे आपके पास क्या होगा, या हम जिसको क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे. फिर से देख लीजिए. टू फेसेस ऑफ अ सरफेस मीट एट अ लाइन, और उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? एज बोलते हैं. एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड वर्टिसेस. और ये हमारे पास क्या होता है बच्चे? ध्यान से देखिएगा, जिसको हम अभी डिफाइन करेंगे. बड़ा अच्छा पॉइंट है बच्चे. द पॉइंट वेयर एजेस मीट इज कॉल्ड वर्टेक्स. अब नोट कीजिएगा, ये देखिए, एक एज ये है और एक एज ये है. वेयर दे आर मीटिंग? दे आर मीटिंग एट दिस पॉइंट, जिसको हम मैथमेटिक्स में कॉर्नर, किनारा भी बोल देते हैं. तो दैट इज कॉल्ड वर्टिसेस. या हम इसको क्या नाम डिफाइन करते हैं? वर्टेक्स. क्या डिफाइन करते हैं? वर्टेक्स. वेयर द एजेस मीट्स. तो थ्री थिंग्स हुई बच्चे. फर्स्ट इज फेस, सेकंड इज एज, एंड थर्ड इज कॉल्ड वर्टेक्स. फेस को हम एफ से डिनोट कर देते हैं, एज को हम ई से डिनोट कर देते हैं, एंड वर्टेक्स को हम किससे डिनोट कर देते हैं? वी से डिनोट कर. पता चलेगा बच्चे? तो ये हमारे पास क्या है? एक फॉर्मेशन है, जिसको हम यहां पे क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं. अब थोड़ा सा आपको फेसेस और एजेस और उसको काउंट करना बता रहा. जैसे देखिए, सपोज कीजिए हम इसको क्यूबॉइड पे ही करते हैं एक्सपेरिमेंट. तो लेट अस सपोज मैंने एक क्यूबॉइड बनाया. दिस इज द क्यूबॉइड. और
किसी ने मेरे से पूछा कि हाउ मेनी वर्टिसेस आर देयर, तो हम बड़े सिंपल से तरीके से बताएंगे वर्टिसेस 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे पास क्या हुए बच्चे, वर्टिसेस हुए। क्या हुए, वर्टिसेस। अब नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर द एजेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इनको हम क्या बोलेंगे बच्चे, एजेस। क्या डिफाइन करेंगे, एजेस। एंड एट द एंड हमारे पास क्या आएगा, फेस। तो अब आप देख सकते हैं जब हम इसको डिफाइन करेंगे लाइक दिस, ये हमारे पास क्या होंगे, फेसेस होंगे। क्या होंगे, फेसेस। तो हम इसमें टोटल क्या फाइंड आउट करेंगे, ठीक, फेसेस को डिफाइन करें। अब हमारे पास में एक चीज आपको और दिखा रहा हूं, आप देखिएगा, जिसको मैं यहां पे नाम, बच्चे ध्यान से दीजिएगा, मैंने यहां पे आपको दिखा रहा हूं पॉलीहेड्रॉन्स, व्हाट वी कॉल, नोट कीजिएगा, पॉलीहेड्रन हम किसको बोलते हैं। इसमें अलग अलग तरह की चीजें होंगी बच्चे, ठीक, पॉलीहेड्रॉन्स। तो आप देख सकते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की मैंने आपको क्या दिखाई हैं, पॉलीहेड्रन दिखाई हैं। इसको भी देख लीजिए, आपने देखा होगा प्रिज्म देखा होगा, पिरामिड देखा होगा, एंड क्या देखा होगा, क्यूब देखा होगा। ये सारी की सारी क्या है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्या है, पॉलीहेड्रॉन्स है। और हर एक पॉलीहेड्रॉन्स में बच्चे एजेस भी होते हैं, फेसेस भी होते हैं, और क्या होते हैं, वर्टिसेस भी होते हैं। अभी आपका क्वेश्चन आया, व्हाट इज पॉलीहेड्रॉन, वेरी गुड। तो हम किसको क्या बोलेंगे, पॉलीहेड्रन बोलेंगे, या किसको हम पॉलीहेड्रन क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो उसी में आ रहा हूं बच्चे, यहीं से दिखा रहा हूं आज आपको। पहले आप इसको ध्यान से देखिएगा, फिर हम उस पे आएंगे। व्हाट डू वी मीन बाय पॉलीहेड्रॉन, a solid figure with many plane faces, typically more than 6, कितने होंगे, जिसके मोर देन क्या होंगे, टिपिकली बोल रहा है बच्चे, ठीक, टिपिकली बोल रहा है मतलब ऐसा नहीं होगा। अब देखिए, क्यूब, प्रिज्म, पिरामिड्स आर पॉलीहेड्रॉन्स, कोन्स, स्फीयर्स एंड सिलेंडर आर नॉन पॉलीहेड्रन बिकॉज देयर साइड्स आर नॉट पॉलीगॉन्स। अब थोड़ा सा मैं इसमें आ रहा हूं कि आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज पॉलीहेड्रॉन, तो लीजिए, तो पहली चीज मैं इसमें डिस्कस कर रहा हूं, पॉलीहेड्रॉन्स। प्लीज बच्चे नोट कीजिएगा, व्हाट डू वी मीन बाय पॉलीहेड्रॉन्स। इट इज अ सॉलिड शेप
क्या है ये? सॉलिड शेप विच इज बाउंडेड बाई पॉलीगॉन। और उनको हम क्या बोलते हैं बच्चे? बाउंडेड बाई पॉलीगॉन्स का मतलब है जिनको हम लिटरली क्या बोलते हैं? फेसेस बोलते हैं। क्या डिफाइन करते हैं? फेसेस। और जहां पे फेसेस मीट करते हैं दैट इज कॉल्ड एज, और जहां पे एज मीट करते हैं दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स। तो ये हमारे पास कुछ क्या होती हैं? कॉमन सी क्या होती हैं? पॉलीगॉन्स होती हैं। अब दूसरी देखिए, अब मैं आपको एक दिखा रहा हूं, आई थिंक आप सब मेरे को बताएंगे कि ये क्या है। वैसे तो मैंने लिख दिया बट आप सबको पता भी लग गया होगा कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। क्या बोलते हैं हम इसको? सफियर बोलते हैं। बच्चे अब आप देखिए, जो सफियर है ये पॉलीहेड्रॉन नहीं होता, इसको हम बोलते हैं नॉन पॉलीहेड्रॉन, बिकॉज इसमें जो आपका फेसेस नहीं होते। क्या नहीं होते? दे आर नॉट बाउंडेड बाई फेसेस। अब आप इसमें देख सकते हैं कि जब मैं यहां पे इसको डिफाइन करने जा रहा हूं या मैं यहां पे इसको दिखा रहा हूं आपके पास, सबसे बढ़िया चीज, ओके, तो सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर, इसको हम क्या नहीं मानते बच्चे? पॉलीहेड्रॉन नहीं मानते। हाँ, एक चीज और होती है जिसको हम यहां पे डिफाइन करेंगे, दैट इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीहेड्रॉन। क्या डिफाइन करते हैं? रेगुलर पॉलीहेड्रॉन। हाँ जी, रेगुलर पॉलीहेड्रॉन क्या होता है बच्चे? इनके फेसेस सारे क्या के होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक। इज अ पॉलीहेड्रन हुज फेसेस आर कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या होंगे? एक जैसे हों। ओके, जिनके क्या होंगे? एक जैसे होंगे, दैट इज कॉल्ड रेगुलर। और किसी भी वर्ड के साथ अगर रेगुलर लग जाए तो इसका मतलब आप समझते ही होंगे कि हम उसको किस तरह से क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। अच्छा, रेगुलर के बाद एक आती है इररेगुलर। इररेगुलर का मतलब क्या होता है? जिसके फेसेस क्या हों? अलग अलग साइज के हों या शेप के हों, तो दैट इज कॉल्ड इररेगुलर। और रेगुलर मींस जिसके फेसेस क्या हों? एक ही टाइप के या एक जैसे हो। ठीक। तो ये हमारे पास क्या होती हैं? इररेगुलर क्या होती हैं? पार्ट्स में होती है। अब मैं ना कुछ आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। जैसे एक चीज देखिएगा, आप सब ने चीज ये देखी होगी। हाँ जी, बताइए, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सॉलिड शेप? वेरी गुड, सिलेंडर। चलिए अब हम इसमें काउंट करते हैं बच्चे। व्हाट आर द एजेस, हाउ मेनी फेसेस एंड हाउ मेनी वर्टिसेस? देखिए यहाँ पे एक छोटी सी गलती हमसे हो सकती है, तो वो गलती नहीं करनी। चेक कीजिएगा, वन फेस इज दिस। अगर आपके आसपास सिलेंडर हो तो उसको देखिए, एक तो नीचे सर्कुलर फेस होता है, एक ऊपर सर्कुलर फेस होता है। और एक बच्चे ये वाला होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? कर्व्ड सरफेस बोलते हैं, जो गोल गोल होता है। तो अगर मैं यहां पे डिफाइन करूं
तो वी हैव टोटल 3 फेसेस। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है बच्चे, इसमें एजेस कितने हों? वेरी गुड, इसमें जस्ट 2 एजेस, 1 and 1, 2। कितने एजेस डिफाइन कर रहे हैं हम? 2 डिफाइन कर रहे हैं। और अगर कोई पूछे इसमें वर्सेस कितने हैं, तो वर्सेस कितने होंगे? NIL। जानते हो इसका मतलब? नहीं, फुल फॉर्म ऑफ NIL वो तो मेरे को ही पता है, 0 होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NIL? वेरी गुड, चलिए बताइए, किसी को भी पता हो? आप सभी ओपन। Sir, it is denoted as 0. I नहीं, think it's Not in list. it is denoted Not as in list. not 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 in list. It is Very not good. in list. तो It आई is थिंक equal to not in अभी list. अभी तक तो सभी ने सर्च भी कर लिया होगा बच्चे। इसको डिनोट करते हम किससे? 0 से। वेरी गुड। जब हम इसको किसी काउंटिंग में लिखते हैं तो इसको इसी तरह से लिखते हैं, ठीक है, कि ये किसको कंटेन कर रहा है बच्चे? 0। इसको नथिंग इन लाइन भी बोल दिया जाता है, इसको नॉट इन क्या बोल दिया जाता है? लिस्ट भी बोल दिया जाता है। ठीक, तो ये हमारे पास क्या है? इसका पार्ट है, नॉट इन लिस्ट बोलते हैं इसको। और ये वर्ड हमारे पास ग्रीक से आया, तो इसीलिए हम इसको 0 से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। ओके, तो ये भी आपको बिल्कुल अच्छी तरह से पता है और आप जानते हैं। अब इसके बाद बच्चे हमारे पास क्या आया? एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं। अब आप इस शेप को भी सारे जानते होंगे जिसको मैं अभी बनाने जा रहा हूं। यस, बोलिए, व्हाट वी कॉल इट? Cone. 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 Sir, cone. वेरी गुड, इसको हम क्या बोलते हैं? कोन बोलते हैं। अब हम इस कोन पे आएंगे बच्चे, एज, वर्टेक्स और किस पे? फेसेस पे। तो पहले हम बात करेंगे हाउ मेनी फेसेस आर देयर। चेक कीजिए। 1 इज दिस, नीचे वाला जो सर्कल होता है, एंड अनदर इज दिस। जिसको हम ऊपर वाले पार्ट से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। तो हम यहां पे बोल सकते हैं कि कितने इसमें क्या होंगे? फेसेस होंगे 2। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी एजेस? ये बड़ा कंट्रोवर्शियल है। अब आपको देख के लगता होगा कि ये एज है, जबकि अगर आप कौन देखेंगे तो आपको उसमें कहीं पे भी क्या नहीं दिखेगा? एक ही एज होता है बच्चे, नील नहीं, एक एज होता है। ओके, एंड हाउ मेनी वर्सेस? एक ही वर्टेक्स होता है। अब आप कहेंगे कि अगर हम इसको वर्टेक्स मानते हैं तो इसका मतलब हम इन दोनों को क्या मानेंगे? एज मानेंगे।
नहीं बच्चे, अगर आप कोन को देखो तो कोन यहीं से शुरू हो जाता है और जब पूरा लपेट के आ जाता है तो यहीं पे क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब मैं आपको कोन की शेप दिखा रहा हूं। चेक करिए, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना अपेक्स, और नीचे क्या लिखा हुआ है, बेस। ठीक, तो इसको हम इस तरह से क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। अभी देख लीजिए, मैं यहां आपको डायग्राम के थ्रू दिखाऊंगा बच्चे। ये देखिए, ऊपर वाला जैसे आपकी बर्थडे कैप होती है ना, ऊपर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। और साइड की एक लाइन को ही क्या बोलेंगे हम, एज बोलेंगे, क्योंकि दो नहीं होती इसमें। तो ये आपने सभी ने पूरा क्या रखना है, ध्यान में रखा है कि वेयर वी कॉल इट एज। ओके, और दो सरफेस हो गए, एक व्हाइट वाला और एक पिंक वाला। ठीक, इसीलिए मैं थोड़ा सा इसको दिखाना चाहता था कि हम कोन को किस तरह से क्या करेंगे, डिफाइन करते। फेसेस टू एज वन एंड वर्टेक्स वन, याद रखिएगा इसको। अभी कभी भी इसमें गलती नहीं करनी है आप। ओके, अब एक और चलते हैं बच्चे, और इसको नेक्स्ट में कोशिश करेंगे बनाने की, कि व्हाट वी कॉल इट। नेक्स्ट टाइम अभी मैं आपसे पूछूंगा क्वेश्चन, बी रेडी। एक आपको सफियर दिया है, वर्टेक्स, एज एंड फेसेस। सफियर जानते हो ना, बॉल की तरह। किसकी तरह, बॉल की तरह। दिखा, फेस एक फ्रंट। अच्छा, इस चैप्टर में हम ये भी करेंगे, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, बॉटम व्यू। तो अगर आप इसको देखेंगे तो वी कैन से कि इसका सिंगल फेस है, जीरो एज एंड जीरो वर्टेक्स, जिसको हम इस तरह से क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। अब बच्चे, हमारे पास एक मैथमेटिशियन आए जिनका नाम था यूलर। क्या नाम था बच्चे, यूलर्स। और उन्होंने हमें एक फार्मूला दिया, और उस फार्मूले को हम बहुत अच्छी तरह से मानते हैं। और उन्होंने एक फार्मूला हमें दिया कि v प्लस एफ इज इक्वल टू ई प्लस टू। जब भी हम किसी सॉलिड फिगर की बात करेंगे तो डेफिनेटली वर्टेक्स, फेसेस इज इक्वल टू एज प्लस टू। इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है बच्चे, वर्टेक्स प्लस फेसेस माइनस एच इज इक्वल टू टू। दिस इज व्हाट वी कॉल अ
यूलर्स फार्मूला। क्या डिफाइन करते हैं बच्चे हम इसको? यूलर्स फार्मूला। और इसके बेस पे ही हम क्या करते हैं? नेक्स्ट बनाते हैं। ठीक, अब थोड़ा सा इसमें कुछ क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे देखिए, एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हम डिफाइन कर रहे हैं, जल्दी से आप भी मेरे साथ करें। दिस इज अ क्यूबॉइड। हाँ जी, फाइंड आउट एफ, वी एंड ई। जल्दी से, हाउ मेनी एफ, हाउ मेनी वी एंड हाउ मेनी ई? अगर बच्चे आपने इसको देखा होगा तो यू विल फाइंड दैट इसमें कितने फेसेस हैं? 6 फेसेस हैं। अगर आप एजेस की बात करें तो एज कितने हैं? 12 हैं। और अगर हम वर्टिसेस की बात करें तो वर्टिसेस कितने हैं? 8। वेरी गुड। अब हम चेक करते हैं क्या इस फार्मूले में ये फिट बैठ रहा है। तो देखिए कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे कि ये हमारे इस फार्मूले में फिट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो वी आर डिफाइनिंग इट vertex, faces and edges. V plus E, sorry, V plus F minus E is equal to 2. तो हम लिखेंगे इसको 8 plus 6 minus 12 is equal to 2. तो 2 is equal to 2. ये हमारा क्वेश्चन है ना, इजी। तो इस तरह से हम इसको क्या करते हैं बच्चे? डिफाइन करते हैं कि ये हमारे पास किस फार्मूले की वैल्यू है। अच्छा, एक चीज और बड़ी सिंपल सी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं। वो कह रहा है कि हमारे पास एक पॉलीहेड्रॉन है, ओके। इन दैट पॉलीहेड्रॉन 12 फेसेस, 22 एजेस एंड 17 वर्टिसेस। अब वो पूछ रहा है कि इज इट पॉसिबल कि इस तरह की पॉलीहेड्रॉन हो? तो हम क्या लगाएंगे बच्चे? अपना फार्मूला। अपना फार्मूला क्या था? V प्लस F माइनस E इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 2K। तो V की वैल्यू क्या हुई? 17। F की वैल्यू क्या हुई? 12। E की वैल्यू क्या हुई? 22। तो अगर हम इसको देखें तो 29 माइनस 22 विच इज नॉट इक्वल टू 2, तो हम कह देंगे नो, ये आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसी कोई भी पॉलीहेड्रॉन पॉसिबल नहीं है। ओके, हाँ, अगर इक्वल होता तो वी कैन से यस दिस इज पॉसिबल। गॉट माई पॉइंट? अब आपके क्वेश्चन। अनुराग, यशवी, Good evening, गुड sir. इवनिंग। Sir, this formula only lies on poly. यस यस, Sir, please again explain. Can you again explain the regular polygon? रेगुलर। रेगुलर बच्चे जिसके फेसेस Yes. कॉन्ग्रेंट होते हैं, इक्वल होते हैं, ओके।
Okay, sir. जशनजोत। सर हम्म, सर वो सिलेंडर में जो मीटिंग पॉइंट्स होते हैं ओवल के पास उसको हम नहीं, उसको हम वर्टेक्स नहीं बोल सकते। ओके, यस। नहीं बोल सकते। यस मोहम्मद। Sir, we can use these both formulas to check if a cuboid's length, breadth, and height are correct. So this formula is used in what kind of situation, sir? नहीं नहीं बच्चे, दिस फॉर्मूला कैन बी यूज्ड व्हेन वर्टेक्स फेसेस एंड एज इज गिवन टू यू एंड यू हैव टू फाइंड आउट कि ये आपके पास पॉलीहेड्रॉन होगी या नहीं होगी। Okay, sir. So the first formula V plus F minus E, that is used for checking if it's a polyhedron. So Yes. the other one V plus F is equal to E plus 2. That one, That where is will also you same use, sir? बच्चे, that is not a different one। देखो, I have written V plus F is equal to E plus 2। The same way you can transpose this E on the left hand side। Okay, sir. This is the same formula, nothing new। Okay, sir. Thank you, sir. ओके, ये बिल्कुल आपके पास क्या है, सेम फार्मूला है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है आपको। Okay, sir. ओके,